एक छोटा सा गांव जहाँ मिट्टी की खुशबू में प्यार बसा करता था। वहीं रहती थी एक बूढ़ी माँ जिनका नाम था गंगा देवी। उनके 2 बेटे थे, राम और श्याम। उनकी दुनिया बस इन्हीं 2 नामों तक सीमित थी। जब बच्चे छोटे थे तो माँ अपनी थाली का हिस्सा भी उन्हें खिला देती और खुद बिना खाए सो जाती। रात को जब बच्चे सोते तो वो उनके चुपके से पैर दबाती और भगवान से कहती, हे प्रभु, मेरी भी उम्र इन्हें लग जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन उनके पति का देहांत हो गया। उस दिन के बाद गंगा देवी सिर्फ माँ नहीं रही, वो माँ और पिता दोनों बन गई। दिन भर काम और रात भर आंसू, फिर भी चेहरे पर मुस्कान, सिर्फ अपने बेटों के लिए। समय बीता, बेटे बड़े हुए, पढ़ लिख कर शहर चले गए। जाते वक्त माँ ने सिर्फ इतना कहा, बेटा बड़े बन जाना, लेकिन अपनी माँ को कभी छोटा मत समझना। लेकिन शहर की चमक इंसान को बदल ही देती है, और ऐसा ही उनके बेटों के साथ भी हुआ। राम और श्याम ने नौकरी पाली, शादी हो गई, अपनी अलग दुनिया बना ली। धीरे धीरे उन्होंने माँ के फोन उठाने कम कर दिए और फिर एक दिन बिल्कुल बंद। उधर माँ गांव में बिल्कुल अकेली थी। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य भी खराब होता जा रहा था। माँ हर रोज दरवाजे की तरफ देखती, शायद आज कोई आ जाए। दिवाली आई, होली आई, लेकिन कोई नहीं आया। माँ इंतजार करती रही, लेकिन कोई नहीं आया। एक दिन माँ ने फैसला किया कि अब मैं ही अपने बेटों से मिलने जाऊंगी। वो अपनी पुरानी साड़ी पहनकर एक छोटी सी पोटली में उनके लड्डू रखकर शहर की ओर चल पड़ी। चलते चलते आखिर वो दरवाजे तक पहुंच गई। दरवाजा खुला, राम ने देखा, लेकिन उसकी आंखों में बिल्कुल भी प्यार नहीं था। उसने माँ से कहा, माँ अब बिना बताए आ गई? यहाँ पहले से ही जगह नहीं है। माँ बिल्कुल चुप रह गई। माँ के आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने एक भी शब्द नहीं कहा। माँ अंदर गई। माँ को एक कोना दे दिया गया जिसमें वो पूरे दिन पड़ी रहती। ना कोई पूछने वाला, ना हाल खबर जानने वाला। माँ बस अकेले पड़ी रहती। माँ हर दिन इंतजार करती कि आज मेरा बेटा काम से आएगा तो 2 मिनट 2 पल बैठकर बातें करेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। बहू के पास भी माँ के लिए समय नहीं था। इंतजार करते करते आखिर एक दिन माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा थोड़ी देर बात तो करो। राम ने चिल्लाते हुए कहा, माँ मेरे पास इतना ही टाइम है कि तुम्हारे पास बैठा रहूं? अगर इतना ही है तो अपने दूसरे बेटे के यहाँ चले जाओ। बस फिर क्या था, अगली ही सुबह माँ चुपचाप घर से निकल गई। वो लड्डू जो माँ इतने प्यार से लाई थी टेबल पर रखे ही रह गए। फिर वो शाम के घर की ओर चल पड़ी। जैसे ही शाम के दरवाजे पर पहुंची, शाम ने भी वही कहा, माँ मेरी पत्नी तुम्हारी सेवा नहीं कर सकती, तुम राम भैया के घर ही रह लो। उस दिन माँ टूट गई। वो सड़क पर चलती रही और आखिर में एक मंदिर के बाहर बैठ गई। रोते हुए प्रभु से सवाल करने लगी, हे प्रभु, शायद मैंने ही गलती की उन्हें इतना प्यार दिया कि वो उसकी कीमत ही भूल गए। तभी एक साधु वहां आया। वो माँ को अपने साथ आश्रम ले गया। वहां माँ को वो इज्जत मिली जो उनके बेटों ने उन्हें कभी नहीं दी। लोग इन्हें माँ कह के बुलाते, उनकी सेवा करते। एक दिन राम के बेटे को तेज बुखार हुआ। तभी डॉक्टर ने कहा, इसे सिर्फ दवा नहीं, माँ जैसा प्यार और देखभाल चाहिए। उस रात राम अपने बेटे के पास बैठा था और उससे याद आया कि कैसे उसकी माँ उसके सिरहाने रात भर बैठी रहती, कैसे बिना सोए उसका ख्याल रखती। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उधर श्याम के घर भी वही हाल था। उसकी पत्नी बीमार पड़ी। घर, बच्चे, काम सब संभालना मुश्किल हो गया। तब उसे याद आया कि कैसे माँ सब कुछ अकेले संभाल लेती थी।
दोनों भाइयों को एक ही वक्त पर एहसास हुआ कि जिस माँ को उन्होंने बोझ समझा वो तो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। दोनों भाई माँ को ढूंढते हुए आखिर उस आश्रम तक पहुंच गए जहां माँ रहती थी। उन्होंने माँ को देखा, सफेद साड़ी में शांत चेहरे के साथ बैठी हुई। राम और श्याम दोनों माँ के चरणों में गिर गए। माँ, हमें माफ कर दो माँ, हमसे गलती हो गई। गंगा देवी ने उन्हें देखा, आंखों में आंसू थे लेकिन होठों पर हल्की सी मुस्कान। माँ ने कहा, बेटा, माँ कभी गुस्सा नहीं होती, बस थोड़ी सी अंदर से मर जाती है। उस दिन उन दोनों बेटों को समझ आया कि पैसा, घर, स्टेटस सब बेकार है अगर माँ का साथ ना हो। दुनिया में सब कुछ दोबारा मिल सकता है लेकिन माँ सिर्फ एक बार मिलती है। अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हो तो कमेंट में माँ जरूर लिखें और इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि शायद कोई अपनी माँ को इग्नोर कर रहा हो।